Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning about depth first search algorithm commonly known as DFS algorithm. दूसरे एल्गोरिदम्स की तरह DFS एल्गोरिदम भी एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है एंड चांसेस हैं कि इस टॉपिक से आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाए राइट. सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स एंड जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है वो बेसिकली एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम ही है राइट. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ ट्रेवर्सल का क्या मतलब होता है. सो नाउ लेट अस बिगिन विथ व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ ट्रेवर्सल. So here is our definition of graph traversal. Graph traversal refers to the process of visiting each vertex of a graph in some particular order. It is a general way in which graphs are processed. So मतलब कि graph traversal कुछ नहीं होता, बस वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्राफ के हर वर्टेक्स को विजिट करते हैं राइट. सो ग्राफ ट्रेवर्सल का मतलब है उस ग्राफ को प्रोसेस करना, उस ग्राफ के हर वर्टेक्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिट करना राइट. सो इट इज अ जनरल वे इन विच ग्राफ्स आर प्रोसेस्ड. अगर हम किसी सिटीज के नेटवर्क की बात करें देन उस ग्राफ में हम बहुत सारी सिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उस टाइम ग्राफ ट्रेवर्सल का मतलब होगा उन सारी सिटीज को जो भी हमारे ग्राफ में प्रेजेंट हैं उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिट करना. दैट मीन्स उस ग्राफ को प्रोसेस करना राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल एंड हमारे पास दो जनरल टाइप्स हैं जिसमें हम किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं या उसे प्रोसेस करते हैं या उसे विजिट करते हैं. कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं एंड सबका मतलब सेम है राइट. सो हमारे पास दो तरीके हैं या कह सकते हैं कि दो स्टाइल्स हैं या दो फैशन हैं जिसमें आप अपने ग्राफ को प्रोसेस कर सकते हैं. दीज आर द टू मेन वेज राइट. द फर्स्ट वन इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड द सेकेंड वन इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च राइट. सो ये दोनों कुछ नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर तरीका है किसी भी ग्राफ को प्रोसेस करने का राइट. एंड दोनों की ही अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो हम कवर करेंगे. एक बार हम समझ लें कि ये दोनों एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं राइट. सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम एंड व्हाट स्ट्रैटेजी इट यूजेस. So here is our definition of depth first search. Depth first search or DFS is a graph traversal algorithm commonly used for traversing or searching a graph in a systematic fashion. राइट यही डेफिनेशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है. डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है, मतलब ग्राफ को ट्रैवर्स करने का या उसे विजिट करने का या ग्राफ को सर्च करने का एक तरीका है इन अ सिस्टमैटिक फैशन राइट. सो द मेन पार्ट इज दिस स्ट्रैटेजी विच द DFS यूजेस. सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी है जो कि DFS यूज करता है एंड जो इसे डिस्टिंग्विश करती है राइट. सो हम देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो है वो क्या स्ट्रैटेजी यूज करता है. सो वी हैव DFS uses a strategy that searches deeper in the graph whenever possible. Thus, we start at some root node and explores the search as far as possible. We use stack when implementing the algorithm. DFS traversal of a graph produces a spanning tree as final result. So this is the strategy जो DFS एल्गोरिदम यूज करता है जब वो किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स करता है राइट. उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो ग्राफ में जितना ज्यादा डीपर जा सकता है उतना ज्यादा डीप जाता है एंड देन पहले जो सबसे डीप वाले जो नोड्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करता है
राइट मतलब सपोज हम कोई ग्राफ कंसिडर करते हैं एंड किसी पर्टिकुलर नोड से हमने स्टार्ट करा, देन अगर उस नोड से हम दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं देन डीएफएस एल्गोरिदम उस नोड पर जाएगा पहले, एंड देन अगर हम दूसरे वाले नोड से अगर किसी तीसरे नोड पर पहुंच सकते हैं देन वो तीसरे नोड पर जाएगा, एंड अगर तीसरे नोड से किसी चौथे नोड तक हम पहुंच सकते हैं देन वो उस नोड पर जाएगा, एंड तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि उस जगह उसका जो पाथ है वो एंड ना हो जाए, राइट एंड जब वो लास्ट नोड पर आएगा जहां से वो किसी भी नोड पर नहीं जा सकता देन वो उस नोड को प्रोसेस करेगा, राइट सो अभी हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, राइट हम दो प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे, राइट जो हमारी पहली प्रॉब्लम होगी उसमें हम एक ट्री के ऊपर डीएफएस एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, एंड जो हमारी प्रॉब्लम 2 होगी उसमें हम ग्राफ के ऊपर डीएफएस एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, राइट बट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे वो ट्री हो चाहे ग्राफ हो, एंड आई एम डेडली श्योर कि आप उन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद किसी भी ट्री या ग्राफ पे डीएफएस एल्गोरिदम को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, राइट सो नाउ लेट अस बिगिन विद अवर प्रॉब्लम नंबर 1 एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट जब हमें डीएफएस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करना होता है देन हम स्टैक का यूज करते हैं विच इज अ डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट एंड जो डीएफएस ट्रैवर्सल का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक स्पैनिंग ट्री होता है, राइट ये सारी चीजें ये स्ट्रैटेजी हम अपनी प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करके देखते हैं, सो नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 1। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम 1। हमसे कहा गया है इलस्ट्रेट द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑन द फॉलोइंग ट्री। ये हमें एक ट्री दे रखा है एंड हमें इस ट्री पर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए कहा गया है, राइट ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बिकॉज इस प्रॉब्लम के थ्रू आप डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम की स्ट्रैटेजी को उसके नेचर को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। दैट इज द रीजन कि मैंने इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, राइट सो हम स्टार्ट करते हैं, हम इस प्रॉब्लम पर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, राइट सो अभी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं दे रखा है एंड यूजुअली आपको प्रॉब्लम्स में प्रोवाइडेड भी नहीं होता है, राइट सो वी विल गो बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट वी विल स्टार्ट अवर सर्च और अवर ट्रैवर्सल फ्रॉम द वर्टेक्स ए, राइट हम वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे डिसीजंस लेता है एंड कैसे डिसाइड करता है कि उसे कहाँ मूव करना है और किस तरीके से, राइट सो लेट अस स्टार्ट विद अवर सॉल्यूशन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, राइट इनिशियली आपके पास क्या होगा, जो आपको प्रॉब्लम में ट्री दे रखा है आपके पास वो होगा एंड आपको एक स्टैक कंसीडर करनी है जो हम डीएफएस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे, राइट इनिशियली जो आपकी स्टैक होगी वो एम्प्टी होगी, राइट नाउ वी आर अप्लाइंग अवर स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो हम अपने ग्राफ का ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से स्टार्ट करना है देन आप उस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप अपने मन से कोई भी वर्टेक्स कंसीडर कर सकते हैं एंड देन वहां से उस ट्री या जो ग्राफ है आपका उसका ट्रैवर्सल स्टार्ट कर सकते हैं, राइट सो हम यहां पर अपनी ट्री का ट्रैवर्सल जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्टेक्स ए से कर रहे हैं, राइट हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स ए को हम विजिट करेंगे, दैट्स वाई मैंने इसे पूरा ब्लैक कर दिया है, राइट हम इस वर्टेक्स को विजिट करेंगे एंड इस वर्टेक्स को देन अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट सो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। तो हमने वर्टेक्स ए को विजिट कर लिया, राइट अब क्या होगा, बिकॉज जो डीएफएस की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वो सबसे पहले डीपर वाले जो नोड्स होते हैं जो वर्टेक्स होते हैं उन्हें प्रोसेस करता है। सो अब हम देखेंगे कि क्या हम वर्टेक्स ए से किसी और अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं, राइट सो हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर हम वर्टेक्स ए से दो वर्टेक्स ऐसे हैं जो अनप्रोसेस्ड हैं एंड हम उन पर पहुंच सकते हैं वर्टेक्स ए से, राइट। सो वर्टेक्स ए से हम वर्टेक्स बी पर भी जा सकते हैं और वर्टेक्स सी पर भी जा सकते हैं, राइट। सो डीएफएस का नेचर है कि वो अपनी विजिट को जितना आगे एक्सटेंड कर सकता है उतना आगे एक्सटेंड करेगा, राइट। सो हम वर्टेक्स ए से आगे मूव करेंगे, आप चाहें तो वर्टेक्स बी पर भी मूव कर सकते हैं या आप चाहें तो वर्टेक्स सी पर भी विजिट कर सकते हैं, राइट। सो हम वर्टेक्स को विजिट करेंगे एंड देन उन्हें अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। एंड देन जब हमारा एंड पाथ आ जाएगा, मतलब ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देन हम बैक ट्रैक करेंगे, मतलब पीछे वाले वर्टेक्स पर जाएंगे एंड उस वाले वर्टेक्स को अपने स्टैक से पॉप करेंगे, राइट। आपको ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, राइट। सो अपने स्टेप 1 में हमने वर्टेक्स ए को विजिट करा है, राइट। अब हम वर्टेक्स बी पर भी जा सकते हैं और वर्टेक्स सी पर भी जा सकते हैं बिकॉज दोनों ही अनप्रोसेस्ड हैं। सो हम वर्टेक्स बी पर विजिट करते हैं अब, राइट। सो हम अपने स्टेप 2 में वर्टेक्स बी पर विजिट करेंगे एंड इसे ब्लैक कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने इस वर्टेक्स को विजिट कर लिया है एंड देन हम वर्टेक्स बी को अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो अब हम वर्टेक्स बी पर खड़े हैं इस वक्त। अब हम देखेंगे बिकॉज डीएफएस का नेचर है कि वो जितना डीप जा सकता है उतना डीप जाएगा, राइट। सो वर्टेक्स बी पर जब हम खड़े हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने दो अनप्रोसेस्ड वर्टिसेस हैं डी और ई एंड हम दोनों पर ही पहुंच सकते हैं, राइट। सो हम अपनी विजिट को एक्सटेंड करेंगे एंड वर्टेक्स डी पर जंप करेंगे, राइट। आप चाहें तो वर्टेक्स ई पर भी जा सकते हैं बट हम वर्टेक्स डी को विजिट करेंगे अब एंड देन इस वर्टेक्स को अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो नाउ लेट अस अप्लाई अवर स्टेप 3। सो ये हमारा स्टेप 3 है। वर्टेक्स बी से हम वर्टेक्स डी पर आ गए, राइट, एंड हमने वर्टेक्स डी को अपने स्टैक में पुश कर दिया, राइट। अब हम वर्टेक्स डी पर खड़े हैं एंड डीएफएस का नेचर है कि वो अपनी विजिट को जितना एक्सटेंड कर सकता है उतना एक्सटेंड करेगा। सो अब हम वर्टेक्स डी से देख सकते हैं कि हम एक अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स है हमारे सामने जी एंड हम उस पर विजिट कर सकते हैं। सो अब हम वर्टेक्स जी पर विजिट करेंगे एंड देन उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 4 लाइक दिस। सो दिस इज अवर स्टेप 4, राइट। हम वर्टेक्स जी पर विजिट कर लिया हमने एंड देन हमने जी को अपने स्टैक में पुश कर दिया, राइट। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम वर्टेक्स जी पर खड़े हैं, राइट, एंड यहां से हमारे पास कोई भी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स नहीं है जहां हम पहुंच सकें, राइट। सो हम क्या करेंगे, अब हम वर्टेक्स डी पर दोबारा जाएंगे एंड वर्टेक्स जी को हम अपने स्टैक से पॉप कर देंगे, राइट। सो ये जो पॉपिंग वाले वर्टिसेस होंगे ये बेसिकली आपका जो डीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डर होगा उसे बताएंगे आपको एंड साइमल्टेनियसली हम इसे नोट डाउन करते रहेंगे अपने पास जो भी हमारा ट्रैवर्सल ऑर्डर आता रहेगा बेस्ड ऑन कि कौन से वर्टिसेस पॉप हो रहे हैं किस टाइम पे। सो फिलहाल आप इतना देख सकते हैं बिकॉज हमारे पास जी से आगे कोई भी वर्टेक्स नहीं है, देन हम क्या करेंगे, हम डी पर विजिट करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे एंड वर्टेक्स जी को अपने स्टैक से पॉप करेंगे, राइट। सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 5। सो दिस इज अवर स्टेप 5। हमने वर्टेक्स जी से वर्टेक्स डी पर बैक ट्रैक किया बिकॉज यहां पर हम वर्टेक्स जी से किसी भी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स पर विजिट नहीं कर सकते थे, राइट। सो हमने बैक ट्रैक किया। सो आप देख सकते हैं कि डीएफएस की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो अपनी विजिट को उसने तब तक एक्सटेंड किया जब तक वो कर सकता था एंड जब वो नहीं कर पाया बिकॉज अब डेड एंड आ गया, इसके आगे कोई पाथ नहीं है, देन हम उस केस में जो डीएफएस एल्गोरिदम होता है वो बैक ट्रैक करता है, राइट, एंड देन जो डेड एंड वाले वर्टिसेस होते हैं उन्हें वो साइमल्टेनियसली स्टैक से पॉप करता है, राइट। सो हमने वर्टेक्स जी से वर्टेक्स डी पर बैक ट्रैक किया एंड वर्टेक्स जी को अपने स्टैक से पॉप कर दिया, राइट। सो हम साइमल्टेनियसली जो ये ट्रैवर्सल ऑर्डर है डीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डर है उसे हम साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते रहेंगे अपने पास, राइट। सो अब हम अपने डी वर्टेक्स पर खड़े हैं,
राइट यहां से भी हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स तक लेके जाए, राइट सो हम क्या करेंगे, हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे एंड वर्टेक्स बी पर आएंगे, राइट सो वी अप्लाई अवर स्टेप 6 नाउ। सो दिस इज अवर स्टेप 6। अब हमने क्या करा, हमने वर्टेक्स डी से वर्टेक्स बी पर बैक ट्रैक किया, राइट एंड वर्टेक्स डी को अपने स्टैक से पॉप कर दिया, राइट सो दिस इज अवर स्टेप 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने वर्टेक्स बी पर खड़े हैं, राइट अब हम वर्टेक्स बी पर देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा वर्टेक्स है जो हम अनप्रोसेस्ड हो एंड हम उस पर रीच कर सकते हो। तो देन यस हमारे पास वर्टेक्स ई है जो कि अनप्रोसेस्ड है एंड वर्टेक्स बी से हम वर्टेक्स ई पर पहुंच सकते हैं, राइट बिकॉज वर्टेक्स ए तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, राइट सो अब हम वर्टेक्स ई पर विजिट करेंगे, राइट एंड इसे विजिटेड मार्क करके इसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट सो वी अप्लाई नाउ अवर स्टेप 7। सो ये हमारा स्टेप 7 हमने अप्लाई करा, हम वर्टेक्स ई पर हमने विजिट करा एंड देन वर्टेक्स ई को अपने स्टैक में पुश करा, राइट एंड ये हमारा आउटपुट है जो हमने प्रीवियस स्टेप से ऑब्टेन करा है, राइट सो अब हम वर्टेक्स ई पर खड़े हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर एक्सटेंड कर सकते हैं देन डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे बिकॉज डीएफएस का यही नेचर है, अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो हम बैक ट्रैक करेंगे, राइट सो वर्टेक्स ई पर अब हम खड़े हैं, देन यहां से हम किसी भी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज ये डेड एंड है एंड इसके आगे कोई भी वर्टेक्स नहीं है, सो इसीलिए अब हम बैक ट्रैक करेंगे एंड वर्टेक्स ई से हम वापस वर्टेक्स बी पर जाएंगे, राइट सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 8। दिस इज अवर स्टेप 8। हमने क्या करा, वर्टेक्स ई से हमने बैक ट्रैक करा वर्टेक्स बी पर एंड वर्टेक्स ई को अपने स्टैक से हमने पॉप करा, राइट सो दिस वाज अवर स्टेप 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने वर्टेक्स बी पर खड़े हैं इस वक्त, सो हम देखेंगे कि क्या हम वर्टेक्स बी से अपनी जो हमारी विजिट है हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। देन हम देख सकते हैं कि यहां पर ऐसा कोई भी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स नहीं है जहां हम पहुंच सकें, राइट सो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टेप 9 में फिर से बैक ट्रैक करेंगे एंड वापस वर्टेक्स ए पर आएंगे, राइट सो वी अप्लाई अवर स्टेप 9 जिसमें हम वर्टेक्स बी से बैक ट्रैक करके दोबारा अपने वर्टेक्स ए पर आएंगे एंड देन अपने वर्टेक्स बी को अपने स्टैक से पॉप करेंगे, राइट सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 9। सो हमने अपना स्टेप 9 अप्लाई किया, वर्टेक्स बी से हमने बैक ट्रैक किया वर्टेक्स ए पर एंड वर्टेक्स बी को अपने स्टैक से पॉप करके बाहर निकाल लिया एंड अपने डीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डर में उसे ऐड कर लिया, राइट सो नाउ अब हम वर्टेक्स ए पर पहुंच चुके हैं, राइट वर्टेक्स ए पर खड़े होकर अब हम देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं देन डेफिनेटली एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज फिर हम बैक ट्रैक करेंगे। सो अगर हम देखें वर्टेक्स ए पर खड़े होके देन एक ऐसा अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स हमें दिखाई दे रहा है सी जहां पर हम विजिट कर सकते हैं, तो हम वर्टेक्स सी पर विजिट करेंगे एंड देन उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट सो वी अप्लाई अवर स्टेप 10 लाइक दिस। वर्टेक्स ए से हमने विजिट करा वर्टेक्स सी पर एंड वर्टेक्स सी को अपने स्टैक में हमने पुश कर लिया, राइट सो दिस वाज अवर स्टेप 10। अब हम वर्टेक्स सी पर खड़े हैं, अब हम देखेंगे क्या हम फिर से अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज फिर बैक ट्रैक करेंगे, राइट सो हम देख सकते हैं वर्टेक्स सी से हमारा एक अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स एफ दिखाई दे रहा है जहां हम विजिट कर सकते हैं, सो हम वर्टेक्स एफ पर विजिट करेंगे एंड इसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट सो वी अप्लाई अवर स्टेप 11। सो हमने अपना 11th स्टेप अप्लाई करा, वर्टेक्स सी से हमने वर्टेक्स एफ पर विजिट करा एंड वर्टेक्स एफ को हमने अपने स्टैक में पुश करा, राइट सो अब हम अपने वर्टेक्स एफ पर खड़े हैं, राइट सो हम देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज फिर बैक ट्रैक करेंगे, राइट सो वर्टेक्स एफ से हम किसी भी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स पर विजिट नहीं कर सकते बिकॉज ये डेड एंड है, राइट सो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, सो हम बैक ट्रैक करेंगे एंड वापस वर्टेक्स सी पर आएंगे एंड वर्टेक्स एफ को अपने स्टैक से
पॉप करेंगे, राइट. सो वी अप्लाई अवर स्टेप 12 लाइक दिस. ये हमने अपना स्टेप 12 अप्लाई करा. वर्टेक्स F से हमने वर्टेक्स C पर बैक ट्रैक किया एंड देन अपने वर्टेक्स F को हमने बाहर निकाल लिया, स्टैक से पॉप कर दिया, राइट. अब हम अपने वर्टेक्स C पर खड़े हैं. अब हम देखेंगे कि क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. सो हम बैक ट्रैक करेंगे एंड वापस वर्टेक्स A पर आएंगे, राइट, एंड वर्टेक्स C को अपने स्टैक से पॉप करेंगे. सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 13. सो दिस इज अवर स्टेप 13. हमने वर्टेक्स C से वर्टेक्स A पर बैक ट्रैक किया एंड वर्टेक्स C को अपने स्टैक से पॉप कर लिया, राइट. अब हम वर्टेक्स A पर खड़े हैं. वर्टेक्स A से हम देखेंगे कि क्या हम किसी अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी वर्टेक्स पर, अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स पर विजिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो हम इसे अपने स्टैक से पॉप करेंगे लाइक दिस, राइट, and our stack will become empty and this will be our DFS traversal order, right. आप देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आया है वो हमारा एक स्पैनिंग ट्री है, राइट. स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है एक जिसमें आपके सारे वर्टिसेस इंक्लूड होते हैं, राइट. सो इसमें हमारे पास सारे वर्टिसेस इंक्लूडेड हैं एंड ये हमारा DFS ट्रैवर्सल ऑर्डर है, राइट. मतलब अगर जो हमारा DFS एल्गोरिदम है वो इस ट्री को ट्रैवर्स करेगा तो वो इस ऑर्डर में करेगा, राइट. सबसे पहले वो वर्टेक्स G को विजिट करेगा, मतलब वर्टेक्स G यानी कि ये वाला वर्टेक्स को विजिट करेगा जो सबसे डीपर है, राइट. उसके बाद वर्टेक्स D को विजिट करेगा, मतलब वर्टेक्स D इसको विजिट करेगा एंड देन वर्टेक्स E को विजिट करेगा एंड देन वर्टेक्स B को विजिट करेगा. सो मतलब मेरा समझाने का ये है कि जो सबसे ज्यादा डीपर वाले नोड्स होंगे, वर्टिसेस होंगे, DFS एल्गोरिदम उन्हें पहले डिस्कवर करेगा, उन्हें पहले प्रोसेस करेगा, उन्हें पहले विजिट करेगा, राइट. सो ये चीज है एंड देन ऊपर वाले जो वर्टिसेस होंगे वो प्रोसेस किए जाएंगे, मतलब सरफेस लेवल वाले, राइट. आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं DFS का नेचर, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट DFS एल्गोरिदम, हाउ टू अप्लाई इट, राइट. आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने अपनी जो सर्च है, जो हमारे DFS एल्गोरिदम है, हमने वर्टेक्स A पर लगाया, राइट. देन अगर उसका कोई चाइल्ड नोड है देन हमने उस पर वही प्रोसीजर लगाया. देन उसका कोई चाइल्ड नोड है तो उस पर वही प्रोसीजर लगाया. देन अगर उसका कोई चाइल्ड नोड है देन उस पर वही प्रोसीजर लगाया, राइट. एंड अगर उसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है देन हमने उसे प्रिंट करवा दिया, राइट. दिस इज द मेन थिंग that you have to see in DFS algorithm, right. So now let me show you the pseudocode of DFS algorithm. So this is the pseudocode of DFS algorithm, right. So जो हम अपना DFS algorithm है वो किसी नोड के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट. हमने अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम 1 में उसे वर्टेक्स A के साथ स्टार्ट किया था एंड देन जितने भी चाइल्ड थे इस नोड के, राइट, उस पर हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करा, राइट. फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी एंड वही प्रोसीजर अप्लाई होगा उसके चाइल्ड पे, राइट. एंड अगर चाइल्ड नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला स्टेटमेंट्स, राइट. एंड देन वो वाला जो नोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा, राइट. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. दिस इज जस्ट द सूडो कोड दैट यू कैन सी एंड रेफर, राइट. अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको इस तरह की सर्च अप्लाई करनी पड़ सकती है या जहां पर इस तरह की सर्च अप्लाई करना बेनिफिशियल होगा, राइट. सो नाउ लेट अस सी वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो कंसीडर ये हमारा फैमिली ट्री है, राइट. आप देख सकते हैं यहां पर सब लोग हैं, ग्रैंडफादर, फादर, अंकल्स, my brother, my sister, my cousins and my daughter, nephew, son and everyone, right. So ये हमारा फैमिली ट्री है एंड अगर आपको बोला जाता है कि आपको ये वाला ट्री सर्च करना है एंड आपको ये बताना है कि इस फैमिली का जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है वो कौन है, राइट. सो आप क्लियरली इस ग्राफ को, इस ट्री को देख के बता सकते हैं कि जो सबसे यंगेस्ट मेंबर होगा वो इस फैमिली का वो होगा ग्रैंडसन, राइट, जो इस वाले वर्टेक्स पर होगा.
राइट। सो यहां पर डीएफएस एल्गोरिदम अप्लाई करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज डीएफएस एल्गोरिदम का नेचर है कि वो सबसे नीचे वाले वर्टेक्स को सबसे पहले प्रोसेस करेगा, राइट। बिकॉज एंड सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो यंगेस्ट मेंबर होगा वो फैमिली ट्री के सबसे बॉटम पर फाइंड आउट किया जाएगा, राइट, सबसे बॉटम पर प्रेजेंट होगा, राइट। सो डीएफएस एल्गोरिदम को इस केस में अप्लाई करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सबसे ज्यादा एडवांटेजियस होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा एंड कम से कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। So this is one scenario where we use DFS algorithm, and अगर हम breadth first search की बात करें and depth first search की बात करें, then दोनों की अपनी अपनी advantages and disadvantages हैं, and दोनों ही अपनी अपनी जगह पर different applications के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं, राइट। बिकॉज हमें यहां पर जो यंगेस्ट मेंबर है फैमिली का वो चाहिए, जो कि हमें एट द बॉटम ऑफ द ट्री फाइंड आउट होगा, जो प्रेजेंट होगा एट द बॉटम ऑफ द ट्री। सो यहां पर हम डीएफएस एल्गोरिदम को अप्लाई करना सबसे अच्छा रहेगा, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ केसेस और सिनेरियोज वेयर वी मेक यूज ऑफ द डीएफएस एल्गोरिदम, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 2, बिकॉज आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब प्रॉब्लम 2 में हमें एक ग्राफ दिया होगा एंड हमें उस पर डीएफएस एल्गोरिदम को अप्लाई करना होगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू अवर प्रॉब्लम नंबर 2. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम 2. हमसे कहा गया है परफॉर्म डीएफएस ट्रैवर्सल ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। हमें ये एक ग्राफ दे रखा है एंड देन फिर से हमें डीएफएस एल्गोरिदम को अप्लाई करना है इस पर, एंड हमसे कहा गया है और ऑल्सो राइट द ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर ट्रैवर्स्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स ए, राइट। सो वही हमें डीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डर को लिखना है, राइट। आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें, बिकॉज हमें एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करनी है जैसे हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व करी थी, राइट। सो now I'm starting the solution of this problem, but I will suggest कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें, right? So now let us start with the solution. So now we are starting with the solution. हमें वर्टेक्स ए से स्टार्ट करना है अपना ट्रैवर्सल, सो हम वर्टेक्स 1 पर विजिट करेंगे एंड उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट, जैसा हमने अब पहले किया था, राइट। अब हम वर्टेक्स ए पर खड़े हैं एंड हम देखेंगे कि क्या हम किसी अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं, क्या अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। यस, अगर कर सकते हैं देन डेफिनेटली करेंगे, अदरवाइज फिर बैक ट्रैक करेंगे, वही सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, राइट। सो हम देख सकते हैं हमारे सामने 3 अनप्रोसेस्ड वर्टिसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई एंड वर्टेक्स बी, राइट। सो इन तीनों में से हम किसी भी एक वर्टेक्स पर विजिट कर सकते हैं, राइट। सो हम अपनी विजिट को एक्सटेंड करते हैं, राइट, एंड वर्टेक्स बी पर विजिट करते हैं एंड देन वर्टेक्स बी को अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 2. सो हमने स्टेप 2 अप्लाई करा, राइट, हमने वर्टेक्स बी पर विजिट करा एंड देन वर्टेक्स बी को अपने स्टैक में पुश करा, राइट। अब हम वर्टेक्स बी पर खड़े हैं एंड देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या कोई अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स है जहां पर हम विजिट कर सकते हैं। देन यस, हमारे पास वर्टेक्स ई है एंड वर्टेक्स सी है, राइट। सो हम किसी पर भी विजिट कर सकते हैं। हम वर्टेक्स सी पर विजिट करेंगे एंड वर्टेक्स सी को अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट। सो वी अप्लाई अवर स्टेप 3 लाइक दिस. हमने वर्टेक्स सी पर विजिट करा, राइट, एंड वर्टेक्स सी को अपने स्टैक में पुश करा, राइट. नाउ वी विल अप्लाई अवर स्टेप 4. स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स सी पर खड़े हैं इस वक्त एंड हम देखेंगे कि क्या हम अपनी विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली करेंगे. यस, हम कर सकते हैं. हमारे सामने 3 अनप्रोसेस्ड वर्टिसेस हैं, ये तीनों यहां पर हम विजिट कर सकते हैं. सो हम वर्टेक्स ई पर विजिट करेंगे एंड वर्टेक्स ई को अपने स्टैक में पुश करेंगे, राइट. सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 4. सो यहां पे हमने अपना स्टेप 4 लगाया. वर्टेक्स सी से हमने वर्टेक्स ई पर विजिट करा एंड वर्टेक्स ई को अपने स्टैक में पुश करा, राइट. अब हम वर्टेक्स ई पर खड़े हैं
राइट अब हम देखेंगे कि क्या हम अपने विजिट को एक्सटेंड कर सकते हैं. देन यस, हमारे पास एक अनप्रोसेस्ड वर्टेक्स डी है जहां पर हम विजिट कर सकते हैं. सो हम वर्टेक्स डी पर विजिट करेंगे एंड उसे अपने स्टैक में पुश करेंगे. सो वी अप्लाई अवर स्टेप 5 लाइक दिस इज अवर स्टेप 5. हमने वर्टेक्स डी पर विजिट करा एंड वर्टेक्स डी को अपने स्टैक में पुश करा. राइट अब हम वर्टेक्स डी पर खड़े हैं. अब हम फिर से देखेंगे कि क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है. नहीं किया जा सकता बिकॉज ये वाला वर्टेक्स भी प्रोसेस्ड है एंड ये वाला वर्टेक्स भी प्रोसेस्ड है. सो हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे एंड दोबारा वर्टेक्स ई पर विजिट करेंगे एंड वर्टेक्स डी को अपने स्टैक से पॉप करेंगे. राइट सो वी अप्लाई अवर स्टेप 6. दिस इज अवर स्टेप 6. हमने डी से बैक ट्रैक किया वर्टेक्स ई पर एंड वर्टेक्स डी को पॉप कर लिया. राइट अपने स्टैक से. सो अब हम वर्टेक्स ई पर खड़े हैं. वर्टेक्स ई से देखेंगे कि क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है. यस किया जा सकता है. सो हम वर्टेक्स एफ पर मूव करेंगे बिकॉज ये अनप्रोसेस्ड है एंड इसे विजिट करेंगे एंड देन वर्टेक्स एफ को अपने स्टैक में पुश करेंगे. सो नाउ वी अप्लाई अवर स्टेप 7. सो हमने अपना स्टेप 7 अप्लाई किया एंड वर्टेक्स ई से वर्टेक्स एफ पर विजिट करा एंड वर्टेक्स एफ को अपने स्टैक में पुश करा. राइट अब हम वर्टेक्स एफ पर खड़े हैं. अब हम देखेंगे कि क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है. यस किया जा सकता है. वर्टेक्स जी पर विजिट कर सकते हैं. ये अनप्रोसेस्ड है. सो हम वर्टेक्स जी पर विजिट करेंगे एंड देन जी को अपने स्टैक में पुश करेंगे. सो वी अप्लाई अवर स्टेप 8 लाइक दिस इज अवर स्टेप 8. हमने वर्टेक्स जी पर विजिट करा वर्टेक्स एफ से एंड वर्टेक्स जी को अपने स्टैक में पुश कर लिया. राइट अब हम वर्टेक्स जी पर खड़े हैं. अब देखेंगे क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है. नहीं किया जा सकता बिकॉज ये भी विजिटेड है एंड ये भी विजिटेड है. राइट सो हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे. राइट सो हम बैक ट्रैक करके वर्टेक्स एफ पर आएंगे एंड वर्टेक्स जी को अपने स्टैक से पॉप करेंगे. राइट सो हियर इज अवर स्टेप 9. हमने वर्टेक्स जी से बैक ट्रैक करा एफ पर एंड वर्टेक्स जी को अपने स्टैक से बाहर निकाल लिया. राइट सो अब हम वर्टेक्स एफ पर खड़े हैं. अब हम देखेंगे क्या विजिट को एक्सटेंड किया जा सकता है. नहीं किया जा सकता. सो हम बैक ट्रैक करेंगे एंड देन बैक ट्रैक करके हम वापस वर्टेक्स ई पर आएंगे. राइट एंड वर्टेक्स एफ को अपने स्टैक से पॉप करेंगे. राइट सो नाउ वी परफॉर्म अवर स्टेप 10. सो मैंने आगे के सारे स्टेप्स को यहां पर कलेक्टिवली लिख दिया है. राइट अब हमें 6 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. सो मैंने 6 के 6 स्टेप्स को कलेक्टिवली एक ही स्टेप को फॉर्म करते हुए लिख दिया है. राइट सो आप अब बिकॉज सारे वर्टिसेस जो हैं जो विजिटेड हो चुके हैं, सो हमें बैक ट्रैक करके वापस वर्टेक्स ए पर ही आना है एंड देन हम एक एक करके पॉप करते रहेंगे एंड देन जो हमारा ट्रैवर्सल ऑर्डर होगा, डीएफएस ट्रैवर्सल ऑर्डर, वो ये हो जाएगा. राइट सो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो रिजल्ट आया है वो अगेन एक स्पैनिंग ट्री ही आया है. राइट सो दिस इज अवर स्पैनिंग ट्री. द फाइनल रिजल्ट, आप ये वाले एजेस और ये वाले एजेस को रिमूव कर सकते हैं, ये वाला एंड ये वाला. राइट सो जो भी हमने विजिट किया है, जिन एजेस को हमने यूज करा है, सो हमने उन्हें लिखा है एंड दिस इज द रिजल्ट spanning tree. Right and the vertices are processed in the following order: D, G, F, E, C, B, A. Right I hope आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये वाली प्रॉब्लम भी. राइट एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि बिकॉज जो एल्गोरिदम्स में प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकती हैं, देन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी गई है वो कितने मार्क्स की पूछी गई है. राइट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडा के पेपर में. राइट बिकॉज अगर आप हर स्टेप्स को हर प्रॉब्लम में इंडिविजुअली शो करने लगेंगे देन पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका पेपर छूट जाए. राइट इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. राइट सो आप सबसे पहले कंसिडर करें कि जो आपके पेपर में प्रॉब्लम पूछी गई है वो कितने मार्क्स की पूछी गई है एंड देन उसे आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करें. राइट सो जैसे कि मैंने यहाँ पर कलेक्टिवली सारे स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज हम इससे पहले स्टेप्स को शो कर चुके हैं कि हमें पता है कि डीएफएस एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है. राइट आप एग्जामिनेशन में जो चेक कर रहा है आपका पेपर, आप उसे विश्वास दिला चुके हैं कि आपको पता है कि डीएफएस एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है. राइट सो इसीलिए आपको एक इंटेलिजेंट वे में
एक स्मार्ट वे में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये कंसीडर करते हुए कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने मार्क्स की पूछी गई हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, राइट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, विच इज अगेन अ डिफरेंट स्टाइल टू प्रोसेस टू ट्रैवर्स द ग्राफ्स, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट DFS एल्गोरिथम। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, राइट। बट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है, देन प्लीज आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्रोवाइड मी योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स, राइट। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। Thank you so much for watching, and moreover, if you want these video notes, you can leave your email address in the comment section below, and then I will mail you these notes, right? Thank you so much for watching this video.